इफ़ेक्ट क्रिएट हो और उसे सही नज़र आए, ठीक है। क्योंकि देखो बात ये हो रही होती है ना, एक्चुअली पिन होल इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि जो लाइट रेज डिफरेंट मतलब जगहों से आई पे इंटर हो रही है ना, देखें यहाँ से ये पूरे कॉर्निया से इंटर हो रही होती हैं, तो ज़ाहिर है वो कन्वर्ज एक जगह पे नहीं हो रही होती, इन फ्रंट ऑफ रेटिना हो रही है। जबकि जब लाइट बीम्स जो बिल्कुल थोड़े से एरिया में इतने से ही इंटर होंगी तो वो सीधी सीधी गुजरेंगी, ठीक है। उनके इतना फोकसिंग दरमियान में फोकसिंग तो उस हिसाब से नहीं होगी, ठीक है। तो वो सीधा फोकस किधर, मैक्यूला पे होगा। तो पिन होल इफेक्ट की वजह से, इस वजह से क्या होता है जी, मायोप्स में अच्छा नज़र आता है, ठीक है, क्योंकि डिस्टॉर्शन जो होती है ना रेज़ की वो कम हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट बात है जी वो है कि प्रेजेंटिंग सिम्टम्स में इंटरमिटेंट डाइवर्जेंट स्क्विंट डेवलप हो जाता है, ठीक है, और कांस्टेंट डाइवर्जेंट स्क्विंट भी डेवलप हो सकता है। हाई मायोपिया अगर है पेशेंट को तो उसकी वजह से क्या होगा जी, डाइवर्जेंट स्क्विंट डेवलप हो जाएगा पेशेंट में, और लेटर ऑन ये कांस्टेंट भी हो सकता है स्क्विंट उसका, ठीक है। क्योंकि अगर हाई मायोपिया है, जिन लोगों में हाई मायोपिया होता है वो उनका स्क्विंट डेवलप कर जाता है, उनकी आँख एक टेढ़ी ऐसे देख रही होती है, ठीक है ना, सही सामने मतलब एक अलाइंग नहीं होती उसकी आंखें उन लोगों की जिनमें हाई मायोपिया हो, ठीक है। साइंस क्या आएंगे जी, ये तो सिम्टम्स है ना, ये पेशेंट आपको बताएगा। साइंस वो है जो आपने खुद देखने, वो होगा इंटीरियर चेंबर उसका डीप होगा, ठीक है। इंटीरियर चेंबर आपको पता है कि लेंस से आगे का जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होगी जी, फंडस एग्जामिनेशन में हमें सिंपल मायोपिया यानी फंडस, सिंपल मायोपिया में फंडस क्या मिलेगी जी, बिल्कुल सिंपल मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी, कुछ भी नहीं होता फंडस में। लेकिन पैथोलॉजिकल में डीजनरेटिव मायोपिक चेंजेस होती हैं, ठीक है, फंडस के ऊपर। ए स्कैन आप करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, उसमें क्या मिलता है आपको, एक्सियल लेंथ अगर बड़ी हुई हो आई की वो शो हो जाती है, ठीक। डायग्नोसिस कैसे करते हैं आप, रेटिनोस्कोपी के ज़रिए से, आपको पहले भी बताया था हाइपरमेट्रोपिया में भी कि रेटिनोस्कोपी इज़ दी टेस्ट टू डिटेक्ट दी रिफ्रैक्टिव एरर्स, ठीक है। और ए स्कैन आप करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, वही लेंथ वगैरह देखने के लिए, ठीक है। तो ट्रीटमेंट इसकी नॉन सर्जिकल भी होती है और सर्जिकल भी होती है, ठीक। ये हमने देखा कॉम्प्लिकेशंस, सिम्टम्स, साइंस देखिए, डायग्नोसिस कर लिया हमने, अब ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। नॉन सर्जिकल एक है यानी मेडिकेशंस देंगे, और सर्जिकल है, ठीक है, यानी कि सर्जरी करेंगे। तो नॉन सर्जिकल में कॉन्केव लेंसेज देते हैं, ठीक है। देखिए हाइपरमेट्रोपिया में हम कन्वेक्स लेंस दे रहे थे, इस तरह का लेंस, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में इस तरह का, जबकि इसमें कौन सा देंगे, ये वाला कनकेव लेंस देंगे, ताकि जो बीम लाइट की आ रही है वो डाइवर्ज हो, इधर से डाइवर्ज हो, तब जाके तो वो फोकस कहाँ पे होगी, रेटिना के ऊपर सही पॉइंट पे होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या करते होते हैं हम, चिल्ड्रन में क्या करते हैं जी, चिल्ड्रन में हम फुल करेक्शन कर देते हैं, जितना भी रिफ्रैक्टिव एरर मिलेगा हमें ना, जो फोटो रिफ्रैक्टोमीटर रहता है उसके ऊपर चेक करेंगे पेशेंट को, जितना भी अगर हमें मिलता है एरर तो उस पूरे के पूरे एरर को हम ठीक करते हैं, किससे, लेंसेज से, ठीक है, कॉनकेव लेंस देख। जबकि अडल्ट में हमने ऐसा नहीं करते, अडल्ट में हम करेक्शन कर रहे होते हैं लेस, ठीक है, कितना लेस, 1 से 2 डायोप्टर्स लेस देन दी फुल एरर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते होते हैं, ठीक है। एक तो हमने ये ग्लासेस दे दी ना, दूसरी हम कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करेंगे, वो भी कॉनकेव लेंस ही होगा, ठीक है। सर्जिकल मेथड्स कौन से हैं, सर्जिकल मेथड में आपको पता है कि आजकल नई नई सर्जरीज़ होती हैं, ठीक है, वो सारी रिलेटेड होती हैं किसके मतलब से, वो होती हैं कॉर्निया के मतलब, कॉर्निया के लेंथ को, उसकी थिकनेस को कम ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, और उससे फिर ट्रीट कर दिया जाता है इस मायोपिया को। पहली है जी रेडियल केरेटोटॉमी, RK, कौन सी है जी, रेडियल केरेटोटॉमी, ठीक है। दूसरी है जी फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटोटॉमी। तीसरी है लेज़र एपिथेलियल केरेटोमिलियोसिस यानी लेसिक, LASEK, लेसिक। और चौथी कौन सी है जी, लेसिक, LASIK। इन सबको देख लेते हैं जी एक दफ़ा, ठीक है।
ओके जी, तो 4 तरह की सर्जरीज हैं जो कि की जाती हैं मायोपिया को ट्रीट करने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहली जो सर्जरी है वो है रेडियल केरेटोटॉमी, सिंपल, ठीक है, RK इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? RK बोलते हैं, ठीक है, रेडियल केरेटोटॉमी। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक डायमंड नाइफ लिया जाता है और उसकी मदद से कॉर्निया को कट किया जाता है, ठीक है ना। और रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया को रिड्यूस किया जाता है, यानी उसको फ्लैटन किया जाता है कॉर्निया को, क्योंकि ज़्यादा डोम लाइक हो गया था ना, उसको लेस डोम लाइक करना है, ऐसे करना है, ठीक है, फ्लैट करना है थोड़ा सा काट के, तो फिर उसको फ्लैट करेंगे। उसकी वजह से क्या हो जाएगा जी? रिफ्लेक्टिव पावर कम हो जाएगी कॉर्निया की, और ये करेक्ट कर सकता है 4 डायोप्टर्स तक। कितना? 4 डायोप्टर्स तक अगर एरर है, मायोपिक एरर है पेशेंट में 4 तक, तो उसको हम रेडियल केरेटोटॉमी के ज़रिए से ट्रीट करते होते हैं, ठीक है। दूसरा है जी फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटोटॉमी, यानी PRK, RK के बजाय PRK, ठीक है। PRK का मतलब क्या हो गया? फोटो रिफ्लेक्टिव केरेटोटॉमी। इसमें क्या होगा जी? इसमें बात वही होगी, लेकिन इसमें भी काटेंगे कॉर्निया को, लेकिन किसके ज़रिए से? लेज़र के ज़रिए से। एक्सीमर लेज़र 193 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है इस लेज़र की, ठीक है। और इस प्रोसीजर में किया ये जाता है कि सेंट्रल सरफेस जो कॉर्निया का है ना, उसको काटा जाता है, ठीक है, और उसको फ्लैटन कर दिया जाता है सेंटर ऑफ द कॉर्निया से, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है जी? आगे जो कॉर्नियल स्ट्रोमा है उसको अप्रोक्सीमेटली 1 डायोप्टर के मायोपिया के लिए करेक्ट किया जाता है। और फिर क्या किया जाता है जी? टोटल जो एरर है 6 डायोप्टर तक का, ठीक है, और 3 डायोप्टर तक का जो एस्टिग्मेटिज्म है उसको भी ट्रीट किया जाता है इसके ज़रिए से, ठीक है, यानी फोटो रिफ्लेक्टिव केरेटोटॉमी के ज़रिए से। क्या जी? पहली चीज़ क्या देखी हमने कि 10 माइक्रोमीटर ऑफ द कॉर्नियल स्ट्रोमा अगर हम करेक्ट करेंगे तो 1 डायोप्टर तक मायोपिया ट्रीट होता है, ठीक है। तो इसमें हम इस तरीके से हम 6 डायोप्टर्स तक टोटल मायोपिया को ट्रीट कर सकते हैं, जबकि ऊपर वाले में 4 डायोप्टर्स तक करते थे, ठीक है। 4 डायोप्टर, इधर 6 तक कम कर सकते हैं, ठीक है। और एस्टिग्मेटिज्म कितने तक? 3 तक एस्टिग्मेटिज्म को भी करेक्ट कर सकते हैं, 3 तक, ठीक है, नंबर 3 तक आपने बात याद रखनी। जो तीसरी चीज़ है वो है जी लेज़र एपिथेलियल केरेटोमिलियोसिस, ठीक है, लेज़र एपिथेलियल LASEK, लेज़र एपिथेलियल केरेटोमिलियोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है? एपिथेलियल शीट जो है या फ्लैप जो है उसको डिटैच किया जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन से, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से एपिथेलियम को डिटैच किया जाता है। और फिर क्या किया जाता है? स्ट्रोमा को रीशेप करके दोबारा से उस फ्लैप को अपनी जगह पे रिपोजिशन कर दिया जाता है, ठीक है। और ये पेन लेस होती है, पेन लेस होती है, यानी इसमें इतनी ज़्यादा पेन नहीं होती, हेजिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं होती कॉर्निया की, विजुअल रिकवरी जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दी PRK, यानी फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटोटॉमी के बजाय, क्योंकि वो टोटल सर्जरी थी, इसमें ज़ाहिर है सिर्फ फ्लैप उठाया है, फिर अंदर से करेक्शन करके फ्लैप दोबारा रख ली है, ठीक है। तो लेसिक में लेस पेन होता है और VN ब्लरिंग वगैरह भी इतनी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू दी PRK, ठीक है। जो चौथी फॉर्म है ना वो है जी लेज़र इन सीटू केरेटोमिलियोसिस, यानी लेसिक, LASIK, ठीक है। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली परफॉर्म की जाती है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है जी? फ्लैप उठाया जाता है 160 माइक्रोन्स का, ठीक है, और केरेटोटॉम की मदद से उठाया जाता है इसको। और फिर क्या होगा जी? लेज़र अप्लाई किया जाएगा रिपोजिशन करने के लिए इस फ्लैप को, ठीक है। फिर ये करेक्शन कर सकते हैं जी, सिमिलर ही है तकरीबन लेसिक से, लेकिन इसमें जो है ना तो ज़्यादा मायोपिया का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, यानी 12 डायोप्टर्स तक। और एस्टिग्मेटिज्म ये कितना करेक्ट करेगा जी? 3 डायोप्टर्स तक, ठीक है। 12 तक ये टोटल जो है मायोपिया को ट्रीट कर सकता है लेसिक, और 3 तक एस्टिग्मेटिज्म को भी ट्रीट कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या होता है जी लेसिक का? लेसिक का फ़ायदा ये होता है कि इसका जो पेन है ना वो कोई नहीं होता इसमें,
ठीक है, बिल्कुल पेन नहीं होता पेशेंट को, और रिहेबिलिटेशन ज़्यादा जल्दी से हो जाती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द अदर प्रोसीजर्स। ये इसका फ़ायदा है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा परफॉर्म की जाती है लेसिक, ठीक है। एक और तरीका है जी ट्रीटमेंट का, वो है जी क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन, ठीक है, यानी जो लेंस है उसको ही निकाल दें। कैटरैक्ट वाली लेंस एक्सट्रैक्शन इसमें नहीं है, इसमें क्लियर लेंस तो ठीक है अपनी काम कर रहा है और बड़ा ज़्यादा काम कर रहा है, फोकसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाई हुई है उसने, इसलिए हम उसको निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको निकाल देंगे हम। अगर 20 डायोप्टर्स तक का जो है तो रिफ्रैक्टिव एरर है ना, तो उसके लिए हम यही करते होते हैं जी, लेंस को निकाल देते हैं आई से, ठीक है। तो इससे वो ट्रीटमेंट हो जाता है मायोपिया। और फेकिक पोस्टीरियर चैम्बर इम्प्लांटेशन भी किया जाता है, यानी कि फेकिक पोस्टीरियर चैम्बर इम्प्लांटेशन का मतलब ये है कि इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस दिए जाते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस एक तो आई में पहनने के लिए दिए जाते हैं ना, वो नहीं, वो तो रिमूवेबल होती है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया जाता है जी, इम्प्लांट। इसमें इम्प्लांट कहाँ पे किया जाएगा, ये पोस्टीरियर चैम्बर में किया जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टीरियर चैम्बर? इन फ्रंट ऑफ लेंस, the original lens of the eyeball and posterior to the iris, ठीक है। ये क्या था जी, पोस्टीरियर चैम्बर था, ठीक है ना। तो पोस्टीरियर चैम्बर में क्या करेंगे हम, ये लेंस डाल देंगे और ये इम्प्लांट कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, ये कनकेव लेंस होगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या कर देगा जी, रिफ्रैक्शन को कम कर देगा और इससे मायोपिया ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। ये था ऑल अबाउट मायोपिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एस्टिग्मेटिज्म, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।